नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे अब तुम्हारे हवाले। जी हां, आज हम बात करेंगे कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील और उसके लिए हमारी तैयारी की। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर थम सी रही है। ग्राफ लगातार घट रहा है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं जिसमें तीसरी लहर को लेकर चेताया गया है। कोरोना की कमर तो टूट रही है, ऐसे में नए नियमों के साथ मध्य प्रदेश में अनलॉक को हरी झंडी भी मिल गई है। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच मध्य प्रदेश में भी आज से अनलॉक कर दिया गया। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खुलेंगी और ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी। जबकि आपको बता दें कि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। शादी में 20 तो वहीं अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की ही इजाजत दी गई है। बता दें कि दूसरे अन्य राज्यों में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब दूसरी लहर में ना ऑक्सीजन थी ना बेड, दवाओं का कालाबाजारी चरम पर थी, अब तीसरी लहर में क्या होगा? क्या राज्य सरकारें तीसरी लहर से निपटने के लिए कोई रोड मैप तैयार कर रही हैं या फिर बहानेबाजी वैसी की वैसी ही रहेगी? अनलॉक तो कर दिया गया है, ढील दे दी गई है, लेकिन ढिलाई कहीं महंगी ना पड़ जाए, इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था, पेंशन की राशि डाली है, उन बच्चों का हम सदैव ख्याल रखेंगे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, अपनी जान झोंक के काम किया। मैं ऐसे सभी बहनों और भाइयों का आभारी हूं। शहरी हो, व्यापारी हो, गांव के भाई बहन हो, मजदूर हो, कामगार हो, किसान हो, सबका साथ इस लड़ाई में मिला। और आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। संकट के उस दौर में जैसा सहयोग प्रधानमंत्री जी ने दिया, सचमुच में वो अद्भुत है। मैं ऑक्सीजन के संकट को नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने एयरफोर्स के विमान खाली टैंकरों के लिए भेज दिए, ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ऑक्सीजन रेल चलाई गई, दवाइयों के इंतजाम में पूरा सहयोग दिया गया। हर संभव सहयोग भारत सरकार से मिला। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे। कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा। लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे हैं, सुरक्षा भी और समृद्धि भी। अपनी सुरक्षा भी करना है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां चालू भी करना है, ताकि बिजनेस, व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सके, गरीब की रोटी चल सके, मेहनत मजदूरी मिल सके। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, चाहे वो हमारे जिले के हों, चाहे वो हमारे ब्लॉक के हों, वार्ड के हों, गांव के हों, उन्होंने अपने अपने हद तय किया है कि 15 जून तक कौन सी गतिविधियां चलेगी और कौन सी गतिविधियां
सुरक्षा के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए वो पाबंदियां जरूरी है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। खेल की गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लागू रहेगा और रोज पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कुछ जिलों ने वहां संक्रमण की स्थिति देख के इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया है। वो जिले आपको सूचना दे देंगे, अपने जिले की जनता को बताएंगे ताकि वहां संक्रमण फिर से न बढ़ सके। कुछ गतिविधियां ऐसी जो संपूर्ण प्रदेश में मुक्त रहेंगी, मतलब की जा सकेंगी। समस्त प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगों में कच्चा माल या तैयार माल का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट, राशन की दुकानें, किराना दुकानें, फल, सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु आहार की दुकानें, पेट्रोल डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस, मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, खेती संबंधी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। तो अब जनता के हवाले गांव और शहर हैं, लेकिन बात वही कि अनलॉक में संभलना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अब अपना व्यवहार हमारा आने वाला कल तय करेगा। अब तक 2 लहरों की स्थिति की बात की जाए तो 7,80,038,067 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 24 घंटे के केस जो है वो कुछ इस तरह से हैं। आपको बता दें, जहां एक और अनलॉक की हरी झंडी मिल गई है, अनलॉक आज हो गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि अनलॉक में ढिलाई, कहीं लापरवाही जो है वो ढिलाई जो दी जा रही है वो महंगी ना पड़ जाए। इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे हमारे चर्चा की। हमारे साथ गोविंद मालू जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वहीं रजनीश सिंह ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। गोविंद जी, सबसे पहले मेरा आप ही से सवाल, अब जनता के हवाले प्रदेश है, क्योंकि अब हमें ही, जनता को ही अब खुद से जिम्मेदार होकर करना होगा जो करना है। शिवानी जी, जनता की जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज्यादा है, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई देश हो, क्योंकि एहतियात तो स्वयं को बरतना है, सावधान खुद को रहना है, स्व अनुशासन में खुद को रहना है, रखना भी है, क्योंकि सरकार हर कदम कदम पर ये सब चीजें नहीं कर सकती। वो पेंडेमिक से निपटने के उपाय कर सकती, लेकिन उपाय के पहले कि वो बढ़ जाए उसकी रोकथाम के लिए तो हमें खुद को स्फूर्त होकर प्रयास करना पड़ेंगे। सरकार केवल जन जागरण करती है, सरकार समझाइश देती है, सरकार हिदायत देती है, सरकार बार बार, क्योंकि हमेशा दंड कोई उपाय नहीं है। दंडात्मक प्रावधान किए, देखिए 8-9 करोड़ रुपया हमारे यहाँ केवल मास्क पर दंड के एकत्रित हुए। मुंबई में 150 करोड़ रुपया मास्क पे दंड। तो देखिए, ये जब लोग समझेंगे नहीं, मास्क नहीं लगाने का दंड देने को तैयार हैं, लेकिन हम मास्क नहीं लगाएंगे यदि हमने ये अपना तय कर रखा है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत है।
और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का और सैनिटाइज करने का पालन करना होगा। ठीक है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। बार बार लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, दंडात्मक प्रावधान कोई विकल्प नहीं है, या प्रतिबंधात्मक आदेश कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों के चक्के को भी चलाना है, हमारे रोजगार को भी देखना है, लोगों के जीवन यापन को भी देखना है। इसलिए हमने धीरे धीरे उस अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं, क्योंकि जब दूसरी लहर आई और आगे, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, ये पेंडेमिक अभी गया नहीं है, वैक्सीनेशन पूरा हो रहा है और उसके बावजूद भी हमें उससे एहतियात बरतना होंगे। ठीक है। रजनीश जी, विपक्ष का क्या कहना है? क्या मानता है विपक्ष? लॉकडाउन खोलना जरूरी था, अनलॉक जिस तरह से किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से, जरूरी है अब? रजनीश जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? रजनीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करेंगे। गोविंद जी, आपसे ही मेरा अगला सवाल कि जिस तरह से ये जो ढील दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं तीसरी लहर को लेकर भी, क्या कुछ तैयारियां इस बीच जरूरी है राज्य को करना और क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं हमने? देखिए, राज्य की तैयारियां, एक तो वैक्सीनेशन लगे, इस बारे में लगातार प्रचार प्रसार और हमारी टीमें लगातार कर रही हैं। जांच की जहां तक सवाल है, कोरोना की जांच के लिए भी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ड्राइव इन, एक हम इंदौर में भी तीन जगह ऐसा बनाया है कि खुद अपनी गाड़ी से जाइए और वहां जांच कराइए, तो जांच में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और तीसरी बात यह है कि भीड़ एकत्रित न हो, हम इकट्ठा होकर वहां कहीं एकत्रित न हो और भीड़ न बढ़ाएं। ठीक है। और जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वहां करें, बिना मास्क लगाए किसी दुकान पर, किसी शोरूम पर, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल न हो। इसके अलावा इलाज के जो प्रयास जो सरकार ने किए हैं वो कर रही है, अभी इस पेंडेमिक से निपटने के लिए भी, उसके बाद ब्लैक फंगस के लिए भी जो सरकार ने उपचार के उपाय किए हैं वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह सीमित संसाधन में हमको काम करना होता है और उसके लिए भी जनता को जागरूक करना जरूरी है। ठीक है। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, क्या मानता है विपक्ष, लॉकडाउन खोलना, ये जो चरणबद्ध तरीके से अब अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं हम, कितना जरूरी था इस वक्त पे? लॉकडाउन खोलना तो जरूरी था, पर इस लॉकडाउन खुलने के बाद भी पूरी मुस्तैदी से प्रशासन को लॉकडाउन का पालन करवाना चाहिए। लॉकडाउन खुलना अकेली समस्या नहीं है। अगर ये मालूम रहता कि इस दिनांक, इस तारीख तक कोरोना ऐसा रहेगा, तो लॉकडाउन का खुलना और ना खुलना, अभी भी शांतिप्रिय ढंग से आदमी को रहना चाहिए और लॉकडाउन का ही पालन करना चाहिए। बहुत जरूरत हो तो ही घर से निकलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से कम थोड़ी सी शांति मिली हुई है, तो उस शांति को बरकरार रखने की जरूरी है कि हम लॉकडाउन जैसा ही पालन करें और आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही कुछ दिनों के लिए और अपने को रहना चाहिए। ठीक है भाई, स्थिति से लड़ने के लिए जरूरी है कि लॉकडाउन रहे, खुला है, लोगों की जरूरत की आवश्यकता है, जो लोग हैं उनकी आवश्यकता है, पर वही आदमी बाहर मूव करे जिनको अति आवश्यकता है, वरना जो नहीं कर सकते उनको इसका पालन लॉकडाउन जैसे ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। कहीं ये कहीं किसी ने नहीं कहा है कि ये 1 तारीख तक, अगर आप 1 तारीख के बाद लॉकडाउन खोलेगा तो कोरोना नहीं रहेगा। कोरोना रहेगा नहीं रहेगा इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, सावधानी से ही कोरोना रुका हुआ है। जी बिल्कुल, ढील मिली है, हमें ढिलाई नहीं देनी है, लेकिन इस ढील में बिल्कुल ढिलाई नहीं देनी है, अपने को इसको कड़ाके से पालन करना है। और मेरा एक और निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें और अनुरोध करें कि ये वैक्सीन लगना बिल्कुल जरूरी है। अगर वैक्सीन सबको लग जाएगी तो ही इस चैन को तोड़ पाएंगे। जी बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल जिस तरह से आप वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि लगातार जो खबरें भी आई हैं, भ्रम ही फैलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर भी। जी जी जी, हमारा कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश व्यापी ये अभियान चल रहा है। हमारे जो साथी लोग हैं वो गांव-गांव जाकर और इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ, और हम उदाहरण दे रहे हैं गाँव में
कि एक समय था जब चेचक की बीमारी थी, एक समय था जब धनुष संकार की बीमारी थी, एक समय था जब पोलियो और कुकर खांसी की बीमारी थी, तो समय पर भी टीकाकरण लगा और आज भी लोगों के हाथ पर, लेफ्ट हैंड में आज भी बड़े बड़े निशान लगे हुए हैं। जब पकड़ पकड़ के लोग इंजेक्शन लगाते थे, बड़े बड़े इंजेक्शन लगते थे, जिसका कि 3-4 दिन तक लोगों को सेंकना पड़ता था, लोगों को उसकी चिकित्सा करना पड़ता था। अब तो टेक्नोलॉजी और सुगम हो गई, सरल हो गई है, तो भी नहीं चलता और वैक्सीन इंजेक्शन लग जाता है। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओगे तभी जाकर ये चेन टूट पाएगी। जी ठीक है। जी, जी। गोविंद जी, घर के अंदर जिन लोगों में लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो जो लॉकडाउन लगा हुआ था, घर के अंदर कुछ लोगों को जो रोजी रोटी का जो संकट आन पड़ा, जैसे रोज कुआं खोदने वाले जो व्यक्ति होते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पानी पीने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, जो फल की अगर बात कर लें, सब्जी की दुकानों की अगर हम बात कर लें, जो ऐसे मैकेनिक हैं जो रोज जिनके घर वो कुछ कमा के लेके जाते हैं और शाम को चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के लिए अब क्या कुछ तैयारियां? देखिए, अब इस अनलॉक में जो छोटे छोटे रोजगार हैं, एकल दुकानें हैं और जो मैकेनिक हैं, जो छोटे छोटे रिपेयरिंग के सेंटर्स हैं, वो उन लोगों को खोलने की अनुमति दी गई है और लगातार वो इस बात का पालन भी करेंगे कि दुकान पर या अपने उस सर्विस सेंटर पर ज्यादा भीड़ नहीं लगे। तो छोटे जो मैकेनिक और जो कारीगर हैं उनको छूट दी गई है, चाहे वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक हों, कार के हों, या रेफ्रिजरेटर सुधारने वाले हों, या एसी सुधारने वाले हों, या पंखा सुधारने वाले हों, या टीवी या रेडियो सुधारने वाले हों, ऐसे लोगों को छूट दी गई है। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा, आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि एकदम लॉकडाउन खोलना फिर पेंडेमिक को बुलावा देना है। लॉकडाउन को धीरे धीरे और लोग उसके अभ्यस्त हो जाएं, अनुशासन के, इसका पालन तो करना ही होगा, क्योंकि लोग अनअवेयर हैं और लापरवाह हो जाते हैं। एकदम खुलता है, लोग भीड़ बढ़ाने लगते हैं। जैसे कई देखा कि कई सब्जी मंडियों में एकदम से लोग भीड़ बढ़ती है, इसलिए मंडियां भी नहीं खोली हैं, फल सब्जी मंडियां इनको भी नहीं खोला है, लेकिन ठेले वालों को अनुज्ञा दी है। तो ये कई जगह पर हमको और दुकानदारों को भी इसका पालन कराना होगा कि भाई जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग हमारी दुकान के सामने बनाया, हम उसका पालन करें, या फोन करके आए कि भाई अभी हम आ जाएं क्या। तो कम से कम हमको कई सारे हिदायतों का पालन तो करना पड़ेगा। एक साथ भीड़ बढ़ाने से फिर वही हम संकट को बुलावा देंगे। इसलिए रोजगार भी जरूरी है और सुरक्षा भी जरूरी है और इससे बचाव भी जरूरी है। तो सब बातों को एक साथ करके और इसके इस नियम का अनुपालन हमें स्वयं को करना होगा, लोगों को करवाना भी होगा। देखिए, जब हम कर रहे हैं, हमको कोई ऐसा दिखे भाई आप भीड़ मत लगाइए, क्योंकि पुलिस का काम या प्रशासन का काम हर जगह उन पर थोड़ी छोड़ा जा सकता है। हमारी भी तो जिम्मे, हम भी नागरिक हैं, ये पेंडेमिक हमको घेरेगा, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति पर जो संक्रमित हो जाएगा उससे हम बाद में खतरे में आएंगे, और ऐसा कई जगह हो चुका है। पहले भी लोगों ने इस तरह की लापरवाही की है, कोई मृत्यु के उसमें शोक के प्रसंग में गए और वहां पर इकट्ठा कांधा देने लगे, उसको साथ में जाने लगे और वहीं से संक्रमण लेकर आए। तो ये सब चीजें हमें इस बात का, ये जो सामाजिक हमारा उत्सव है उनसे बचना होगा, हमें एकत्रित होने से बचना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी का पालन करना होगा, क्योंकि दूरी से ही बचाव होगा। और मास्क लगाना और डबल मास्क लगाना खास करके, क्योंकि ये जो वेरिएंट है इसने जिस तरह से घातक प्रहार किया है हमारे और जो मरीज इसमें आए हैं उनको जिस ढंग से संक्रमित किया है और कई लोग काल कवलित हो गए हैं, उससे ये बात चिकित्सक और कई वायरोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे बचाव का एकमात्र उपाय है मास्क, और वो भी डबल मास्क लगाना। ठीक है रजनीश जी, जिस तरह से लगातार तीसरी जो लहर की अगर हम बात करें तो लगातार वैज्ञानिक भी चेता रहे हैं। अगर हम हालिया अगर एक शोध की मैं बात करूं तो IIT दिल्ली ने भी चेतावनी दी है कि जो तीसरी लहर है वो भयावह हो सकती है। ऐसे में विपक्ष का क्या सलाह सत्ता पक्ष को इस टाइम? हमारी इसमें ये सलाह होगी कि जैसा कि अभी मालू जी ने कहा कि लॉकडाउन खोलना भी जरूरी है उन वर्ग के लिए जिनका की जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, पर धीरे धीरे खोलें और तीसरी लहर की अच्छी व्यवस्था करें। मैं मैडम इस पर ये कहना चाहूंगा कि जब मालूम था कि और जब हमको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की,
इंजेक्शन की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे अन्य तो कहीं हमसे चूक हुई हो, कहीं हम उस पर कमजोर रहे हैं, तो सेकंड वेव में हम उतने लोगों को सहयोग नहीं कर पाए, उतनी हम ऑक्सीजन या उतनी दवाइयां नहीं कर, अभी हम सतर्क हो सकते हैं, हम अभी सतर्क हो सकते हैं। तीसरी वेव की हम अभी से व्यवस्था करें, ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बनने का है उनका काम कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, उसकी ज्यादा मॉनिटरिंग करें। और प्रशासन के में पूरा था, देहात में भी हमारे तहसीलदार, हमारे एसडीएम, हमारे टीआई अगर ये बकायदा घूमते रहें, ये सर्चिंग करते रहें, ये पेट्रोलिंग करते रहें, तो नहीं ना कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हमको इससे सचेत रहना है। और नहीं तो आपने कोरोना खत्म हो गया, आप निकलो अपने काम को। बिल्कुल रजनीश जी, मतलब विपक्ष इस बात से सहमत है कि जो अनलॉक है वो सही है, अनलॉक होना चाहिए था, इस बात पे होना चाहिए था, पर इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जी ठीक है गोविंद जी, मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको समन्वय के साथ काम करना होगा। अब बिल्कुल सबको साथ मिलकर काम करोगा। कांग्रेस के मेरे मित्र ने बहुत अच्छी आज इसमें अपनी बात कही और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा और उनसे ये भी कहूंगा कि अपने बाकी साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये जो संकट है वो वैश्विक संकट है, वो किसी व्यक्ति का, किसी दल का नहीं है। इसलिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति पर हमें विचार करना होगा। और राष्ट्र नीति तो ये कहती है कि हमें सबको इस संकट के समय एकजुट होकर, हमारे व्यक्तिगत, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं हैं। हमारे इस भारत राष्ट्र के लिए जो जिम्मेदारी, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो हम सबको जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना भी होगा और हमें कुछ अगर सकारात्मक कोई सुझाव है तो हम उसको दें सरकार को, क्योंकि सरकार अपना काम करती है, अच्छी नीतियां होती है, क्रियान्वयन में आपको मालूम है कि नौकरशाही क्रियान्वयन करती है। अगर उसमें कहीं भी कोई छेंक है, कुछ गलत है, कहीं कोई कमी दिख रही है तो हम उसको इंगित करें। मीडिया का भी दायित्व है और विपक्ष का भी दायित्व है कि वो इन बात को बताए कि भाई यहाँ पर ठीक करिए, आपकी नीति अच्छी है लेकिन इसका क्रियान्वयन यहाँ पर ढिलाई के साथ किया जा रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई जगह कलेक्टरों को हटाया है, एसडीएम को हटाया है, कई एसपी, कई पुलिस अधिकारी जो जिन्होंने कोई कोताही बरती है, कोई मेडिकल के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसी समय वहां से हटा के और जनता को राहत दी। तो मैं समझता हूं कि ये सब हमको सुझाव सकारात्मक देकर, और सरकार का नहीं, हमें जनता का सहयोग करना है, हमें राष्ट्र और हमारे नागरिकों का सहयोग करना है। उनके जीवन के लिए हमें अपनी इस महत्वपूर्ण आहुति को देना है, ऐसा मैं मानता हूँ। गोविंद जी, साथ ही साथ आशा कितनी है कि अनलॉक के बाद केस नहीं बढ़ेंगे? शिवानी जी, मैं तो इसके बारे में केवल अनुमान ही कर सकता हूँ और ये निश्चित ही ये सिद्ध बात है कि जब आप पालन करेंगे इन सारी चीजों का, क्योंकि हम इनसे विरत हो गए थे नवंबर दिसंबर के बाद, हमने लापरवाही बरतना शुरू कर दी थी। यदि हम इसका पालन करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला समय में हम भले ही कोई संक्रमण फैले लेकिन हम उससे बचे रहेंगे और अपने बचाए रखेंगे, अपने आप को भी, अपने परिवार को, अपनों को भी। तो ये अपने और अपनों को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हम ये दूरी का नियम, मास्क लगाने का और सैनिटाइज करते रहने का, हाथ धोने का, ये क्रम हम जारी रखें और रखवाएं। हम इससे बचे रहेंगे, क्योंकि ये सभी दूर, कई जगह ऐसे, कई लोग ऐसे जिनको संक्रमण ही नहीं हुआ, वो सार्वजनिक जीवन में भी रहे, वो लोग अलग अलग कार्यक्रमों में भी गए, लेकिन उन्होंने इस बात का पालन किया। और पालन यदि करेंगे तो निश्चय ही ये कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे और हम उस लहर का मुकाबला आराम से कर सकते हैं जो अज्ञात है, जो आने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन उससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, हमें उस बारे में स्व अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है, ऐसा मानता हूं शिवानी जी। जी बिल्कुल। रजनीश जी, एक व्यक्ति पेट कम करने के लिए दौड़ता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति अपने जो परिवार है, परिवार वालों का पेट भरने के लिए भी।
ऐसे में जब देखा जाए, अगर अनलॉक की हम बात करें, लॉकडाउन जो लगा हुआ था, कई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, है ना। अब अनलॉक जो हुआ है, जो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि अनलॉक में? मैं कहूँगा राहत मिली है जी, पर उस राहत का सदुपयोग लोग हैं। ये राहत उनके लिए है जिनके पेट खाली थे, जिनको आवश्यकता थी, और लोगों को भी आवश्यकता थी। अगर आज गाड़ी है पंचर हो गई तो घर पे तो कोई उसका पंचर नहीं बना पाएगा, आखिर में पंचर वाला ही बनाएगा जी। उसका तो पेट भरेगा, पर जो पंचर बनवाने वाला है वो ये चीज जरूर देखे कि वो कैसे उससे पंचर बनवाए। अकेले जाके बनवाए, क्या साथ में 5 लोग गाड़ी में बिठा के लेके जाके बनवाए, क्या फिर जहां पर कि गाड़ी में 4 आदमी 2 आदमी बैठने की कोरोना काल में आवश्यकता है, वहां वो क्या 6 आदमी बिठाल रहा है। ये स्वयं को आदमी को सोचना है, तब जाके कोरोना से बच पाएंगे, इसकी सार्थकता है। और मेरे मित्र आदरणीय भाई गोविंद व्यास जी को मैं सुन रहा था, मेरी इनसे अपेक्षा है, इनकी सत्ता है, इनका शासन है, ये कर सकते हैं कि इस पूरे कोरोना काल में जिसने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया है, जिसने रक्षक जो बना हुआ है और जिसने भक्षक का काम किया है, उस पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति कोई ना कर सके। ये कैसी विडंबना है कि हम जिस इंजेक्शन के लिए, अपने जीवन रक्षक के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और उस इंजेक्शन को लगने से हम ये जान रहे हैं कि हमारा जीवन मिलेगा, जीवन दान मिलेगा, अभय दान मिलेगा, और वही इंजेक्शन हमको अगर मारने का काम करे, जो रक्षक है वो भक्षक का काम करने लगे, तो इससे जनता का, जनमानस का विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल रजनीश जी, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह से ये जो कोरोना काल चल रहा है, जिसमें दायित्व, जो आपदा में अफसर जो तलाशने वाले लोग हैं, उन पर बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि गोविंद जी ने आपकी बात सुनी है और इस पर आगे ध्यान भी दिया जाएगा, क्योंकि लगातार कार्रवाइयां हुई भी हैं, लगातार जो खबरें आई हैं हमने देखा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई अब भी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हमारा व्यवहार हमारे आने वाले कल को तय करेगा। जब तक भी लॉकडाउन लगाया जा सकता था, सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब अनलॉक करना भी बेहद जरूरी हो गया था उन लोगों के लिए जिनके घर में चूल्हे रोजी रोटी की नौबत आ गई थी। लेकिन इस ढील में ढिलाई बिल्कुल ना दे। अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।